हेलो। जैसा कि मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स दोनों में जो टोटल अमाउंट ऑफ नंबर्स होते हैं वो बराबर होते हैं। बहुत लोगों को लगता था कि ऐसा नहीं होता, बट लेट्स सी ये कैसे होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, नेचुरल नंबर्स में हमारे नंबर्स आते हैं जो होते हैं 1 से लेके और इन्फिनिटी की तरफ टेंड करते हैं, यानी कि इन्फिनिटी कभी नहीं आता बट इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो वो बढ़ते रहते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में हमारा हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ज़ीरो, उसके राइट साइड भी जाता है, उसके लेफ्ट साइड भी जाता है। अब हमारे मन में एक आइडिया होता है कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने नंबर तो ज़ीरो के राइट में हैं और उतने ही नंबर ज़ीरो के लेफ्ट में भी हैं। तो इंटीजर्स में तो डबल अमाउंट ऑफ नंबर होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू नेचुरल नंबर्स। बट वी विल यूज़ अ टेक्निक कॉल्ड मैपिंग ऑफ फंक्शंस। इसके थ्रू हम प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे हम नेचुरल नंबर का यूज़ करके सारे के सारे इंटीजर्स को काउंट कर सकते हैं। इससे पहले हम इंटीजर्स को काउंट करें, हम देखते हैं कि काउंटिंग हम करते कैसे हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल एक ये बोर्ड लिया है, इस पर कुछ डॉट्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको काउंट करना है। तो मैं इसे कैसे काउंट कर सकता हूँ? तो जैसा कि हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि किसी भी चीज़ की मेजरमेंट के लिए हमको एक रेफरेंस चाहिए होता है, वैसे काउंटिंग के लिए भी हम एक रेफरेंस लेते हैं जिसमें हम एक यूनिक सेट लेंगे, उसके रेफरेंस में काउंट करेंगे कि ये कितना है। ठीक है, तो हमने एक ये बोर्ड ले लिया, मान लीजिए एक डोमिनो है और इसमें 2 पॉइंट्स हैं। अब हम इसको रेफरेंस लेके इसको काउंट करेंगे। तो ये देखिए हमने क्या किया कि इसमें जितने भी थे हमने मान लिया इसके अंदर n डॉट्स थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी मैपिंग करी। मैपिंग मतलब इसके एक डॉट को इसके किसी भी एक डॉट से जॉइन करा। हम इसको इससे जॉइन कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको इससे जॉइन कर सकते थे, हम इसको कहीं से भी जॉइन कर सकते थे। हमने क्या करा, इसके एक डॉट को उठाया, इस पर एक डंडी डाली और इसके दूसरे डॉट पे जोड़ दिया। काइंड ऑफ एक वायर कम्युनिकेशन बैठा दिया हमने। ऐसे ही हमने दूसरे पे करा। अब हमने देखा कि यहाँ के सारे जो डॉट्स थे वो एग्जॉस्ट हो गए, तो ये एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, बट ये वाला जो था ना, यहाँ पे अब भी कुछ अनपेयर डॉट्स बच गए, तो ये बचा रह गया। तो अब इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम एक लॉजिक डेवलप करते हैं अबाउट काउंटिंग। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक सेट की मैपिंग दूसरे सेट से करते हैं और उनमें से कोई एक सेट पहले एग्जॉस्ट हो जाता है, तो जो सेट पहले एग्जॉस्ट हुआ है उसकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो दूसरे सेट से कम होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको हमने मैप किया तो ये पहले एग्जॉस्ट हो गया बट ये बचा रह गया, तो यहाँ पे कार्डिनैलिटीज होगी वो कम होगी ए की बी से। ठीक है, बट अगर हम कोई भी एक सिंगल तरीका भी अगर निकाल लेते हैं जिसमें कि हम इसको इस तरीके से मैप करते हैं कि ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से मैप हो जाते हैं और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटता, तो हम ये कह सकते थे कि n ऑफ a इक्वल n ऑफ b। यहाँ पे n ऑफ एफ एक्स मतलब एक सेट है, मान लीजिए एफ एक्स फंक्शन, यहाँ पे हम सेट को एफ एक्स नाम दे रहे हैं, तो उसकी कार्डिनैलिटी मतलब सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं। ये सेट होता है, मतलब इसके अंदर मैं कुत्ता, बिल्ली, भालू, ठीक है, कुछ भी कह सकता हूँ। तो इसके अंदर 1 2 3 कॉमा से सेपरेटेड है, तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसको हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। अब हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए, अब हम चलते हैं कि कैसे इंटीजर्स और नेचुरल नंबर सेम है। सबसे पहले तो आपका जो लॉजिक होगा काउंटिंग पे मैं वो करके दिखाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम सारे नंबर्स को मैप कर सकें। तो लेट्स गो। हमने क्या किया, हमने पूरे नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं लिया, हमने उनका बस एक पार्ट लिया है। इट इज़ गोइंग टू लैंडस्केप। तो हमने बस कुछ नेचुरल नंबर लिया है, कुछ इंटीजर लिया है। अब आप जो लॉजिक यूज़ करेंगे मोस्ट कॉमनली, तो आप क्या करेंगे, आप 1 को 1 से मैप करेंगे, 2 को 2 से मैप करेंगे, 3 को 3 से मैप करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। अब ये देखिए मैंने मैप कर दिया जैसे आप मैप करते, बट इसमें हुआ क्या, ये जो 10 नंबर थे तो 10 में ख़त्म हो गए। अब आप कहेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं, मैं तो सही था कि नेचुरल और इंटीजर्स तो बराबर नहीं होते, इंटीजर में ज़्यादा नंबर्स होते हैं। अब हम एक मैजिक देखेंगे, पर उससे पहले एक बहुत छोटा सा एग्जांपल। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर इसको हम फिर से नाम देते हैं साइड ए साइड बी। मैं समझा देता हूँ ये क्या है। ये कंप्यूटर स्क्रीन है, ये दूसरी कंप्यूटर स्क्रीन है। ओके, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वर्टिकल में कुछ डॉट्स आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं, ये एक एक करके फ्लो हो रहे हैं, यानी कि सॉरी, हाँ, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ डॉट्स बह रहे हैं, इसमें ऊपर से नीचे बह रहे हैं और लेफ्ट से राइट बह रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स बह रहे हैं। अब कैसे दिखाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, एक रेफरेंस लाइन ले लूँगा। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली, मान ली। अब क्योंकि डॉट्स तो बहे जा रहे हैं बहे जा रहे हैं बहे जा रहे हैं, यानी कि डॉट्स क्या है, इन्फाइनाइट है। ओके,
अब इस केस में क्या होगा, मैं क्या करूँगा, इस रेफरेंस लाइन के नीचे वाले जितने डॉट्स हैं ना, उनको मैं मैप करूँगा इस वर्टिकल लाइन से। ओके, अब इसमें ट्रिक ये है कि ये ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसको मैप करूँगा यहाँ पे, इसकी जगह पे अगला पॉइंट आ जाएगा, उसको मैं इससे मैप कर दूँगा। इसकी जगह पे अगला पॉइंट आ जाएगा, उसको मैं इससे मैप कर दूँगा। तो मैं ऐसे मैप कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिट नहीं है, ये बहते जा रहे हैं। तो मैं इस तरीके से इसको मैप कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जहाँ पे मैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग ला पा रहा हूँ। और इस रेफरेंस लाइन से ऊपर वाला जो था, उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैप करूँगा। तो ऐसे में मैंने क्या किया, एक सिंगल वर्टिकल स्लिप, जो मेरी सिंगल वर्टिकल स्लिप थी, उसके डॉट्स को यूज़ करके मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को मैप कर दिया। आपको शायद थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा, बट ये आपको हेल्प करेगा जो अब मैं आगे करने जा रहा हूँ उसको समझने में। तो अब ये देखिए, अब मैंने क्या करा, अब नेचुरल नंबर का 2 सेट लिखा है। ये डॉट 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 का मतलब क्या है, ये इन्फिनिट तक जा रहा है, ये चलती रहेगी। इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपने एक वो लिया, क्या लिया, एक पेपर स्ट्रिप लिया या फिर एक रिंग ली। रिंग के ऊपर आपने डॉट्स लगा दिए कुछ रेगुलर इंटरवल पे। अब आप रिंग को घुमाएंगे तो क्या कभी वो डॉट्स खत्म होंगे? नहीं, वही डॉट वापस रिपीट होते जाएंगे। तो वैसे ही नेचुरल नंबर से ये कभी एंड नहीं होंगे, ये बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। और जो ये इंटीजर्स है ना, ये दोनों तरफ बढ़ेंगे, राइट में बढ़ेंगे, लेफ्ट में भी बढ़ेंगे। तो नेचुरल नंबर्स आर लाइक अ रे एंड इंटीजर इज लाइक अ लाइन, जो कि दोनों तरफ बढ़ता है। अब हम मैपिंग जो करेंगे ना, थोड़ी सी चतुराई से करेंगे। कैसे? हम 1 को मैप कर देते हैं 0 से। ओके, अब हम जो इवन नंबर्स हैं ना हमारे जितने भी, उसको हम करेंगे पॉजिटिव नंबर्स से मैप। ठीक है, 6 को करूँगा मैं 3 से मैप। ओके, और जितने मेरे ऑड नंबर्स हैं, जैसे 3 हो गया, इसको मैं मैप करूँगा नेगेटिव नंबर्स से। 3, ठीक है, फिर ये 5, फिर ये 7। ओके, समझ रहे हैं आप? तो मेरी मैपिंग क्या थी, मैं एक बार फेयर कर देता हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये हो गई हमारी मैपिंग की स्कीम। हमने क्या किया, हमने 1 का मैपिंग किया 0 से, इसको हटा दिया। अब 2 1 जा 2 होता है, तो मैंने 2 को 1 से मैप किया, मैंने 4 को 2 से मैप किया, मैंने 6 को 3 से मैप किया, 3 को मैंने -1 से, 5 को -2 से, 7 को -3 से। अगर आपने थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ी है तो शायद आप एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे। ये पैटर्न है, इधर मैंने लेफ्ट साइड नेचुरल लिए हैं एंड राइट साइड मैंने इंटीजर्स लिए हैं। तो 1 की मैपिंग 0 से, जो भी नेचुरल नंबर 2n की फॉर्म में होगा, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल। ओके, तो जो भी नेचुरल नंबर 2n की फॉर्म में होगा, उसकी मैपिंग हम n से करेंगे। और जो नेचुरल नंबर 2n+1 की फॉर्म में होगा, उसकी मैपिंग हम -n से करेंगे। अब हमें पता है कि इंटीजर में क्या होता है, 0 n -n, यानी कि पॉजिटिव नेचुरल और नेगेटिव नेचुरल। अब यहाँ पे देखिए, क्या हमारे पास इवन नंबर कभी ख़त्म होंगे? नहीं, जितने हमारे नेचुरल होंगे उतने ही हमारे इवन आएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम एक बेसिक एग्जाम का यूज़ करते हैं। एक बार हम इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कैसे सारे के सारे मैप कर दिए। हमने क्या किया, हमने नेचुरल नंबर लिया, नेचुरल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़े बॉक्स से सिग्निफाई कर रहे हैं। इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको हम छोटे छोटे डब्बों से या डाइस से सिग्निफाई कर रहे हैं। तो इसमें जो ब्लू डाइस हैं वो है हमारे इवन नेचुरल, ठीक है। जो ब्लैक डाइस हैं वो है हमारे ऑड नेचुरल ऑफ द फॉर्म 2n+1। ओके, ये हमारे इवन और ऑड डाइस हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके मैप करेंगे किसके ऊपर, इंटीजर्स के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए, इवन मैपिंग जो होगी वो होगी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। अब आप ये जानते हैं कि जो बॉक्सेस होंगे, इनके जो नंबर्स आएंगे कैसे फॉर्म में आएंगे, 2 की टेबल की फॉर्म में आएंगे। ओके, 2 × 4, ये जो बॉक्सेस आते जाएंगे ना, ये इन फॉर्म में आएंगे, नहीं आएंगे क्योंकि 2n की फॉर्म में है। अब आप इधर देखिए, ध्यान से देखिए एक बार, क्या आपको कुछ दिख रहा है इसके अंदर? क्या ये नेचुरल नंबर्स नहीं है? तो क्या आप इसको पॉजिटिव नेचुरल के साथ मैप नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ तो उतने नेचुरल है ना जितने कि यहाँ पे आएंगे। तो 1 2 3 4 5 कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, एन की वैल्यू मैंने 1 डाली तो 1 से मैप हो गया, 2 2 ज़ा 2 से मैप हो गया, 2 3 ज़ा 3 से मैप हो जाएगा, 2 4 ज़ा 4 से मैप हो जाएगा। अब ऐसे एक बार ऑड पे देखा जाए तो इधर देखिए, अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स की हमें मैपिंग करनी बच रही है। तो ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हमने क्या किया, अब देखिए ये नंबर लाइन थी हमारी, ये देखिए ये हमारी नंबर लाइन थी। हमने इसको तो बाहर कर दिया 1 को,
ठीक है। 0 हमारा नेचुरल नहीं होता, हमारा नेचुरल होता है यहाँ से स्टार्ट। हमने 1 को पहली बार कर दिया। अब हमारे पास थे क्या, ऑड थे जो कि 2n+1 की फॉर्म में थे, और इवन थे जो कि 2n की फॉर्म में थे। हमने क्या किया, इनको सेलेक्ट किया एक एक गैप देके। ओके, अब फिर हमने क्या करा, हमने ये प्रूव करा कि जितने भी एक एक गैप में आ रहे हैं स्टार्टिंग से 2 × 2 2 × 3 2 × 4, ये सारे एक तरीके से नेचुरल ही हैं और ये उतने ही होंगे जितने नेचुरल होंगे। फिर हमने क्या किया, हमने गैप्स जो थे उनको उठाया एक एक करके। 3 5 7, देखिए 2 × 1 + 1 3, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है। ओके, हमने गैप्स को उठाया। हमने गैप्स में ये प्रूफ करा, क्या प्रूफ करा, कि इसमें जो सीरीज चल रही है वो भी नेचुरल ही है, यानी कि जितने गैप्स हैं उतने ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब हमने देखिए क्या जादू किया, हमने 1 उठाया था, अब 1 को हम उठा के 0 से मैप कर देंगे। अब इधर देखिए, हमारे नेगेटिव नंबर्स मैप हो गए जो कि -n की फॉर्म में थे, हमारे पॉजिटिव नंबर्स मैप हो गए जो कि +n की फॉर्म में थे, और हमारा 0 मैप हो गया। तो कैन वी से दैट कार्डिनैलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ z? Yes, we can. So I'm gonna write hence proved. और ये काफ़ी पुराना तरीका है, ये मैंने इन्वेंट नहीं करा है, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल मैपिंग ऑफ सेट्स एंड फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो अबाउट मैपिंग ऑफ नेचुरल नंबर टू रैशनल नंबर्स अगर चाहते हैं तो बताइए।